वृंदावन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी को गर्मी से निजात दिलाने के लिए सदियों पुरानी फूल बंगला परंपरा इस बार संकट के बादल से घिर चुकी है। स्वामी हरिदास जी के द्वारा शुरू की गई ये परंपरा जो भक्ति और शीतलता का प्रतीक मानी जाती है, अब प्रबंधन और सेवायतों के बीच फीस के फेर में उलझकर रह गई। आलम यह है कि सीजन के 11वें दिन पहली बार ठाकुर जी बिना फूल बंगले के ही विराजित हुए। क्या है पूरा विवाद और क्यों थम गई ये फूलों की सेवा, देखिए हमारे रिपोर्ट। मथुरा के वृंदावन में जब पारा चढ़ता है तो भक्त अपने आराध्य बांके बिहारी जी को शीतलता प्रदान करने के लिए दिव्य फूल बंगले का आयोजन करते हैं। मोगरा, गुलाब और बेलपत्री के खुशबू से महकने वाले इन बंगलों की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन इस साल मंदिर के उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के एक फैसले ने इस सेवा की राह में कांटे बो दी। विवाद की जड़ है डोनेशन अमाउंट। पिछले साल तक एक फूल बंगला सजाने के लिए मंदिर कोष में मात्र 15,000 रुपए जमा करना पड़ते थे, लेकिन इस बार समिति ने इसे बढ़ाकर सीधे 1,51,000 रुपए कर दिया। भारी विरोध के बाद इसे घटाकर 1 लाख रुपए तो किया गया, लेकिन सेवायतों का कहना है कि ये राशि अब भी बहुत ज्यादा है। फूल बंगले पे आप लोगों की भी दृष्टि है, हम लोगों का भी दृष्टि थी और ठाकुर जी की भी दृष्टि है, क्योंकि ये फूल बंगला न सजना एक अच्छी परंपरा नहीं है। हम भी उसके पक्ष में कतई नहीं है। तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से वार्ता करके, विस्तृत वार्ता करके ये तय किया अंततोगत्वा कि जो 1,51,000 रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है, उसे जनता की भावनाओं को और विशेष रूप से अपने गोस्वामी बंधुओं की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अगले तिथि तक 1 लाख रुपए निर्धारित किया है, जिसपे हमारे समिति के एक माननीय सदस्य द्वारा विरोध भी प्रकट किया गया, लेकिन हम लोगों ने उसको मद्देनजर रखते हुए और एक व्यवस्था विचार करते हुए कि दोनों समय फूल बंगला आग्रह किया है कि गोस्वामी लोग फूल बंगला सजाएंगे। गणित बड़ा पेचीदा है। सेवायतों के मुताबिक एक फूल बंगला सजाने का खर्च यजमान से लगभग 3 लाख रुपए लिया जाता है। पहले मंदिर कोष में कम हिस्सा जाता था तो व्यवस्था सुचारू थी। अब कोष की राशि बढ़ने से तालमेल बिगड़ चुका है। नतीजा ये हुआ कि मंगलवार को 11वें दिन ठाकुर जी को बिना फूल बंगले के ही दर्शन देना पड़ा। समिति का तर्क है कि मंदिर के विकास के लिए कोष जरूरी है। वहीं सेवायतों का कहना है कि जिस दिन सेवाधिकारी के पास यजमान नहीं होता, उस दिन फूल बंगला सजाना नामुमकिन सा हो गया है। परंपरा और प्रबंधन की इस जंग में फिलहाल नुकसान उन भक्तों का हो रहा है जो ठाकुर जी को फूलों के बीच निहारने की आस लेकर वृंदावन पहुँचते हैं। देखना होगा कि क्या प्रबंधन समिति और सेवायतों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलता है, या फिर इस भीषण गर्मी में बांके बिहारी जी की ये शीतल परंपरा इसी तरह से विवादों की भेंट चढ़ी रहेगी।